गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर हम स्वागत कर रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लास में। अपन पढ़ रहे थे अपनी जो पोएम थी 7 एजेंट ऑफ ए मैन। शायद काफ़ी दिनों बाद आपको कंपल्सरी इंग्लिश का नया वीडियो देखने को मिल रहा होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि आप पढ़े क्या थे अब तक इस पोएम के अंदर। इस पोएम में अपन पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर के द्वारा मनुष्य की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया था, और इसको पढ़ते पढ़ते आप 5 अवस्थाओं तक आप पहुंच चुके हैं। अब वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? आपने बचपन भी बिता दिया, स्कूल की भी लाइफ भी आपने क्या कर दिया, आपने बिता दी है। तीसरी आपने लव की लाइफ भी जी ली है। चौथी आपने एक सोल्जर की लाइफ भी आपने जी ली है। और 5वीं आपने एक जस्टिस न्यायाधीश की लाइफ भी आपने जी ली है। अब तो आप इस बात के लिए खुशी मनाओ कि आप मेरे साथ रह करके न्यायाधीश भी बन चुके हो, सोल्जर भी बन चुके हो, लवर भी बन चुके हो, स्टूडेंट्स की लाइफ भी जी चुके हो, और बचपन की लाइफ भी आप जी चुके हो। अब हम आपको सीधे कहाँ ले जाते हैं? एक पेंटालून लाइफ की ओर लेकर के जाते हैं, जिसको हम जीवन की 6वीं अवस्था कहते हैं। पेंटालून का मतलब क्या होता है? पेंटालून की जो एज होती है वो क्या होती है? एक जोखर की अवस्था होती है। पेंटालून किसको कहा जाता है? जोखर की अवस्था होती है। तो उस जोखर की अवस्था के बारे में हम क्या करेंगे, आपसे वर्णन करेंगे कि 6वीं एज में मनुष्य आते आते क्या बन जाता है? एक जोखर की भांति अपना जीवन जीने लग जाता है। अब आप कहोगे सर जोखर की अवस्था कैसे हो जाती है? क्योंकि जिस एज में जब वो 6वीं अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो लगभग समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के कारण उसकी जो वैल्यू जाती है वो न के बराबर परिवार में उसकी हो जाती है। अब देखो कैसे होती है 6वीं एज। तो अपन 6वीं एज का वर्णन करते हुए देखते हैं। सबसे आपका पहला प्रश्न पुटअप हो जाता है कि बात विच एज इज द 6th एज। 6वीं अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए 6वीं अवस्था क्या होती है? एक पेंटालून की अवस्था होती है। कैसे होती है? द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन। इन द 6th एज की जो 6वीं अवस्था होती है, 5वीं अवस्था तो आपने किसकी पढ़ ली थी? जज की पढ़ ली थी। उसके बाद में जो 6वीं अवस्था आती है ना, वो शिफ्ट का मतलब स्थानांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसके अंदर? इनटू द लीन। लीन कहते हैं दुबले पतले आदमी को, दुबले पतले। एंड द स्लीपर का मतलब चप्पल पहनने वाले। पेंटालून जोखर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 5वीं तक की जो एज होती है उसमें तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत मजबूत रहते हो, क्योंकि आपका निर्णय चलता है, परिवार में आप डिसिप्लिन रखते हो, आपके रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं। लेकिन जब 6वीं अवस्था में जब आदमी वृद्ध अवस्था के नजदीक पहुंच जाता है, तब संतान अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालने लग जाती है। तो आप एकदम से किस तरह का जीवन जीने लग जाते हो? 6वीं अवस्था में मनुष्य का जो जीवन होता है वो स्थानांतरित हो जाता है इनटू द लीन, एक दुबले पतले एंड द स्लीपेड पेंटालून, और चप्पल पहने हुए जोकर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि वो मॉडर्निटी से बिल्कुल अलग हो जाता है। आप देखा करो 60, 70, 75 वर्ष की आयु में आकर के व्यक्ति ना ये ध्यान देता है कि मैंने पैरों में शूज पहन रखे या नहीं पहन रखे, मैंने कॉट पैंट पहन रखा या नहीं पहन रखा है। उसको जो अच्छा लगता है, जो उसको मिलता है, उसको पहन करके वो क्या रहता है? खुश रहता है। टोटली वो फैशन से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? जोकर की अवस्था होती है। अब जोकर कैसे? आपने कभी जोकर को देखा होगा सर्कस वगैरह में, तो आप देखा करो उसके शरीर पर ढीले ढाले वस्त्र होते हैं, फिटिंग के वस्त्र नहीं होते हैं, इसलिए होते हैं बिल्कुल ढीले ढाले। वो शरीर में दुबला पतला होता है। इस एज में आकर के आप ये कह सकते हैं कि उसके 206 पैक दिखने लग जाते हैं, पूरी की पूरी हड्डियों का ढांचा दिखने लग जाता है। और जोकर क्या होता है? ढीले ढाले कपड़े पहनता है पतले शरीर के ऊपर। ठीक उसी अवस्था में क्या करता है? मनुष्य भी क्या करने लगता है? उसका शरीर तो दुर्बल हो जाता है, और उस दुर्बल शरीर में वो ढीले ढाले वस्त्रों को पहनता है, और साथ में क्या पहन रखता है? स्लीपर, चप्पल पहने हुए रहता है। और क्या करता है? विथ स्पेक्टर्स, चश्मा लगाए रखता है। क्या रखता है? चश्मा। ऑन नोज, अपने नाक के ऊपर। और इस अवस्था में वो अपने नाक के ऊपर क्या करता है? चश्मा लगाए रखता है। अब आप कहोगे सर आप इसका मतलब आप पेंटालून एज में आ गए, क्योंकि आपने भी चश्मा लगा रखा है। ये आज की बात नहीं कर रहा है, ये 1800 के समथिंग लिखी
एक पोयम थी, उस जमाने में इस उम्र में आकर के चश्मा नहीं लगा करता था। जब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाया करता था 70-80 वर्ष में, तब मनुष्य जाकर क्या पहनता था, चश्मा पहना करता था। तो विद स्पेक्टक्स इस उम्र में वो क्या करने लग जाता है, चश्मा पहनने लग जाता है और नोच अपने नाक के ऊपर। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच, पाउच का मतलब थैली। कौन सी थैली, मांस की, एक मांस की थैली क्या करने लग जाती है, ऑन साइड, उसके नाक के बगल में, अर्थात आंख के नीचे, आंख के नीचे और नाक के बगल में क्या लग जाती है, मांस की एक थैली लटकने लग जाती है। आप देखा करो कई बार जो वृद्ध आदमी होते हैं यहाँ से उसके झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं आंख के नीचे और एक हिस्सा लटकने लग जाता है, उसको क्या कहा उसने, पाउच, मांस की थैली। इस छठवीं अवस्था में क्या हो जाता है, नाक के साइड में, नोज के साइड में, आंख के नीचे, पाउच ऑन साइड, आंख के नीचे क्या लटकने लग जाती है, मांस की एक थैली लटकने लग जाती है। यहाँ पुलिस स्टॉप आ गया, रिपीट कर लो वापस। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट इनटू द लीन, कि जो छठी अवस्था होती है वो अवस्था क्या रहती है, शिफ्ट, स्थानांतरित हो जाती है इनटू द लीन, एक दुबले पतले एंड अ स्लिपरी और चप्पल पहने हुए पेंटालून, जोकर की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। विद स्पेक्टर, और इस अवस्था में वो क्या करता है, चश्मा लगा के रखता है ऑन नोज, अपने नाक के ऊपर, ऑन हिज नोज, उस अवस्था में वो अपने नाक पर क्या रखता है, चश्मा रखता है। एंड पाउच ऑन साइड, और अपने आंखों के नीचे पाउच, एक मांस की थैली लटका करके रखता है ऑन साइड, बगल में, अपने नाक के बगल में, आंख के नीचे मांस की एक थैली को लटका करके रखता है। हिज यूथफुल होज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हिज यूथफुल होज कहते हैं सॉक्स को, जुराब। हिज यूथ, उसकी यौवनता से भरे हुए, हुज जो जुराब, उसकी यौवन अवस्था से भरे हुए जो जुराब थे, जिन सॉक्स का वो प्रयोग क्या करता था, अपनी यौवन अवस्था में किया करता था। तो जवानी से भरे हुए उसके जो जुराब हैं, वेल सेव, जिन जुराबों को उसने क्या किया था, वेल, अच्छे से, सेव, सुरक्षित रखा था, जिन सॉक्स को उसने क्या किया था, अच्छे से सुरक्षित रखा था, अब वे ही सॉक्स क्या हो जाते हैं, ए वर्ल्ड टू वाइड, ए वर्ल्ड, दुनिया जितने, वाइड, चौड़े लगने लग जाते हैं। वे ही जुराब उसको क्या लगने लग जाते हैं, दुनिया जितने विशाल या चौड़े लगने लग जाते हैं। फॉर हिज ट्रंक, श्रंक का मतलब सिकुड़े हुए, सिकुड़े हुए, सैंक, टांगों के लिए, वे ही जुराब अब उसको अपने सिकुड़े हुए टांगों के लिए क्या लगने लग जाते हैं, दुनिया जितने चौड़े लगने लग जाते हैं। कौन से जुराब, हिज यूथफुल, उसकी यौवन अवस्था के, the socks which are used या which was used in his youth, जो क्या किए जाते थे, उसकी यौवन अवस्था में काम में लिए जाते थे। जिन जुराबों को वो अपनी यौवन अवस्था में काम में लेता था और जिनको उन्होंने क्या किया था, वेल सेव, अच्छे से संभाल करके रखा था, आज जब वो छठी अवस्था में पहुंच जाता है तो वे ही जुराब उसको क्या लगते हैं, वर्ल्ड टू वाइड, दुनिया जितने चौड़े लगने लग जाते हैं। और हिज फ्रंट साइड, अपनी सिकड़ी हुई टांगों के लिए उसको वही जुराब क्या लगने लग जाते हैं, दुनिया जितने चौड़े लगने लग जाते हैं। हाउ इज पॉसिबल, एक्सप्लेन करते हुए कैसे, जब वो यौवन अवस्था में था, फॉर एग्जांपल आप जब 30 से 40 वर्ष की उम्र में होते हो तो आपका शरीर हेल्थी होता है, आप जो जुराब पहनते हो आपकी टांगें भी मोटी होती हैं, तो वो जुराब आपके बिल्कुल फिटिंग के आते हैं। लेकिन जब वो आप उसी अवस्था को त्याग करके 70 से 75 वर्ष की अवस्था में पहुंचोगे तो शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला, और आपकी टांगें भी क्या हो जाएगी, सिकुड़ करके पतली हो जाएगी। तो जब आप उन सॉक्स को उस अवस्था में जाके पहनोगे तो वो जुराब आपको क्या लगेंगे, दुनिया जितने चौड़े लगने लग जाएंगे। तो ठीक वही कंडीशन है कि हिज यूथफुल होज, आज जो ड्रेस आपके फिटिंग की आ रही है, जिसमें आज आप सलमान खान लग रहे हो, ठीक है, अगर उसी ड्रेस को आप 20 साल बाद पहनोगे, जब आप बिल्कुल शरीर में दुबले पतले हो जाओगे तो आप क्या लगने जाओगे, धर्मेंद्र जैसे लगने लग जाओगे। शरीर में बिल्कुल सिक्स पैक की जगह केवल ये लगेगा भाई दूर से कोई कपड़ा चलता हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि शरीर पतला हो जाएगा और वस्त्र क्या हो जाएंगे, आपके लिए चौड़े हो जाएंगे। तो हिज यूथफुल होज, उसकी यौवन अवस्था की जो जुराब थी, जो सॉक्स थे, वो जुराब क्या होते हैं, वेल सेव, जिनको उसने क्या किया था, अच्छे से संभाल करके रखा था अपनी यौवन अवस्था में। ए वर्ल्ड टू वाइड, जब उन्हीं जुराबों को क्या करता है, छठवीं अवस्था में पहनता है
तो ए वर्ल्ड टू वाइड, तो वो जुराब उसको क्या लगते हैं, दुनिया जितने चौड़े लगते हैं। फॉर हिज स्ट्रॉन्ग सेंस, अपनी सिकड़ी हुई टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी कठोर पुरुषों वाली आवाज। मैनली का मतलब पुरुषों वाली, पुरुषों वाली जो आवाज थी, और उसकी जो कठोर जो पुरुषों वाली आवाज थी, वो आवाज अब इस अवस्था में क्या हो जाती है, टर्निंग अगेन, दोबारा बदल जाती है, चाइल्डिश, बच्चे की भांति आवाज में बदल जाती है, बच्ची रूपी आवाज में उसकी आवाज बदल जाती है। हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी कठोर पुरुषों वाली जो आवाज थी, वो आवाज इस छठी अवस्था में क्या हो जाती है, टर्निंग अगेन, दोबारा बदल जाती है, टुवर्ड द चाइल्डिश, बच्चे के समान आवाज में बदल जाती है। एंड विशल इन इट्स साउंड, और उसकी आवाज की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में विशल, सीटी की आवाज आने लग जाती है, सीटी जैसी आवाज आने लग जाती है। इन इट्स साउंड, उसकी आवाज की ध्वनि में क्या होने लग जाती है, सीटी जैसी आवाज आने लग जाती है। ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज को किसके नाम से जानता है, द आंसर होगा द सिक्स्थ स्टेज इज कॉल्ड द पेंटालून एज। छठवीं अवस्था को पेंटालून अवस्था के नाम में जाना जाता है। व्हाट इज द क्वालिटी, इस एज की क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता तो ये होती है कि इस अवस्था में वो क्या करता है, लीन, दुबला पतला हो जाता है, एंड द स्लीपर्ड, और चप्पल पहने हुए पेंटालून की भांति हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि इस अवस्था में वो क्या करता है, अपने नाक के ऊपर चश्मा पहनने लग जाता है, एंड ए पाउच ऑन साइड, और नाक के बगल में मांस की एक थैली लटकने लग जाती है। अगली विशेषता क्या होती है कि हिज यूथफुल होज, उसके जवानी के भरे हुए जो जुराब थे, वो जुराब इस अवस्था में उसको क्या लगने लग जाते हैं, दुनिया जितने चौड़े लगने लग जाते हैं। हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी कठोर पुरुषों वाली जो आवाज होती है, वो आवाज क्या होती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड द चाइल्ड, हमेशा किस ओर बदल जाती है, उसकी पुरुषों वाली जो आवाज होती है, टर्निंग, वो परिवर्तित हो जाती है, दोबारा, अगेन, अगेन शब्द का प्रयोग हो रहा है, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा कैसे, जब वो बच्चा था तब तो उसकी बच्चों वाली आवाज थी, लेकिन इस अवस्था में दोबारा उसकी आवाज कैसे बन जाती है, चाइल्डिश, बच्चे के समान उसकी आवाज बन जाती है। एंड विशल इन इट्स साउंड, और क्या होने लग जाता है, उसकी आवाज में विशल की, सीटी की ध्वनि निकलनी शुरू हो जाती है। थैंक यू।